बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, मैं हूं सुनैन अहमद। नाज़रीन, आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे वो है हमारे माशरे में बढ़ता हुआ तलाक का रुझान। इसके हम असबाब डिस्कस करेंगे, ये क्या वजह है जिसकी वजह से हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, और इसका हल देखेंगे कि आखिर इसका हल क्या है, हम कैसे इससे बच सकते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुझे ये मसला आपके साथ डिस्कस करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। नाजरीन, पिछले दिनों मैं एक अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी कि लाहौर जैसे शहर में 2019 में 24,000 निकाह हुए, जबकि 27,000 तलाक़ें हैं। नाजरीन, ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमारा माशरा इस्लामी माशरा है और हमारे माशरे में मशरकी रवायात के मुताबिक एक तलाक़ याफ्ता औरत हो या मर्द हो, उसको अच्छा नहीं समझा जाता। लेकिन फिर भी यार क्या वजह कि हमारे माशरे में इतनी ज़्यादा तलाक़ का रुझान है कि अगर हमारे माशरे में एक दिन में 8 निकाह हो रहे हैं, तो लाहौर में, सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, 8 निकाह हो रहे हैं, तो उसमें से 9 तलाक़ें हो रही हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया की बात है। नाज़रीन, इसके कुछ असबाब डिस्कस करेंगे हम। तो जो सबसे पहला इसका सबब है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, जिसमें हमारा टीवी आता है, ड्रामास, हमारी फिल्में, हमारा थिएटर, इस सब ने मिल के इंडिया से कॉपी करके या वेस्टर्न जो वेस्ट मूवीज़ है, हॉलीवुड है, उससे कॉपी कर करके तो हमारे माशरे को तबाह बर्बाद करके रख दिया। एक वक्त था हम पूरी फैमिली इकट्ठे बैठ के ड्रामा देख सकते थे, लेकिन अब ऐसा टाइम आ गया कि बाप बेटी के साथ या माँ बेटी इकट्ठे बैठ के, बाप बेटा इकट्ठे बैठ के, बहन भाई इकट्ठे बैठ के ड्रामा नहीं देख सकते। उसकी वाज़ेह मिसालें आजकल चलने वाले, आप किसी भी टीवी चैनल को उठा के देख लें, मैं किसी का नाम नहीं लेता, आप किसी भी टीवी चैनल को उठा के देख लें तो आपको हज़ारों मिसालें मिल जाएंगी, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये सबसे बड़ा सबब है। उसके बाद आ गया सोशल मीडिया। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने थोड़ी बहुत कसर छोड़ी थी, वो सोशल मीडिया ने उतार के रख दी है, जिसमें मुख्तलिफ ऐप्स हैं, लाइकी है, टिकटॉक है, उसके बाद यूट्यूब, फेसबुक, मैसेंजर, व्हाट्सएप, वीगो ऐप और भी लात ऐप्स हैं। आप गिनते जाएं, ख़त्म नहीं होंगी। तो इन सब ऐप्स ने हमारा जो नौजवान है उसको टारगेट किया। तो जब हमारा नौजवान टारगेट होगा तो ज़ाहिर है फिर हमारा माशरा सीधे रास्ते की तरफ तो नहीं चलेगा। हमारे माशरे में 60% से ज़ायद नौजवान रहते हैं। तो जिस माशरे की आधी से ज़्यादा आबादी नौजवान हो और उनको टारगेट किया जा रहा हो, तो उनका क्या बनेगा। नाज़रीन, पिछले दिनों हुकूमत ने पीटीए के थ्रू टिकटॉक को बंद किया, जो कि एक अच्छा फ़ैसला था। कुछ हद तक बेहयाई ख़त्म भी हुई। लेकिन उसके अलावा एक ऐप और भी है जिस पर कोई तवज्जो नहीं देता, वीगो ऐप है। उस पर पिछले दिनों एक मैं रिपोर्ट पा रहा था कि एक गरीब बंदा था बेचारा, उसकी शादी हुई, उसने प्यार में अपनी बीवी को मोबाइल लेके दे दिया, एंड्रॉयड। उस पर पता नहीं वो क्या क्या गंद बला चलता रहता है, अब हम इधर डिस्कस भी नहीं कर सकते। तो उस औरत ने ऐड दिया एंड उस औरत ने अपने खामन को छोड़ दिया, लेकिन वीगो ऐप को नहीं छोड़ा। उस खामन ने बोला मुझे चुन लो या इस ऐप को चुन लो, तो उसने ऐप को चुना, अपने खामन को नहीं चुना। तो ये तो बात है। उसके बाद तीसरा जो बड़ा मसला है वो है इकोनॉमिक कंडीशन। हमारे माशरे में पहले तो गरीबों के हाथ शादी नहीं करते, चाहे सगे बहन भाई हैं वो भी नहीं शादी करते कि ये गरीब है, हम इसके यहाँ कैसे शादी करें। अल्लाह करके अगर शादी हो भी जाए तो वो आपस में उनकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से इस हद तक चपकलस रहती है कि बात तलाक तक जा पहुंचती है। उसके बाद है ज़ाती मामलात में दूसरों का अमल दखल। मियाँ बीवी के आपस में 100 तरह के इख्तलाफात हो सकते हैं, और अगर वो उन्हीं तक करें तो वो खुद बैठ के हल भी कर लेते हैं। हमारे इधर माशरे में औरत को थोड़ी सी सर दर्द होना
तो उसने पास बैठी सास को नहीं बताना, अब फ़ोन करके अपनी माँ को बताना है। तो ज़ाहिर है माँ को तो यही लगेगा कि मेरी बेटी पता नहीं कितनी बीमार है, जब पास सास बैठी है वो उसको बताया ना, उसको माँ समझे। सेम यही सूरत हाल मर्दों की है कि उनको थोड़ा सा भी कोई मसला हो वो शोर डाल के अपना सारा खानदान इकट्ठा करके वो उस बेचारे पे चढ़ाई कर देते हैं। तो ये तो बहुत, इस वजह से फिर अगर औरत को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा हो या मर्द को टारगेट किया जा रहा हो, तो वो दोनों फिर एक दूसरे से अलहदगी चाहेंगे और क्या करेंगे वो। उसके बाद बेऔलादी है। हमारे माशरे में ताज़ा तहकीक के मुताबिक हर 5 में से 1 जोड़ा बेऔलाद है, अभी शायद ज़्यादा हो गए हैं। तो ये इसमें सबसे जो बड़ा मसला तो ये हमारी जो आजकल की फास्ट फूड है ये है। लेकिन उसके अलावा वो भी जाता है, कोई कुदरती तौर पे बंदे में बीमारी भी होती है, तो इस वजह से लोग बहुत ज़्यादा अलहदा होते हैं। तो ये अलहदा होने से बेहतर है, अगर तो औरत में प्रॉब्लम है, मेडिकली को प्रॉब्लम है, तो उसको चाहिए कि वो मर्द को दूसरी शादी करने दे। हमारे माशरे में ये कहते हैं मैं तुमसे तलाक ले लूंगी लेकिन तुम्हें दूसरी शादी नहीं करने देनी। तो ये भी तलाक की वजह है। इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त है, तो अगर वो किसी वजह से दूसरी शादी करना चाह रहा है, उसके पास वसाइल हैं, मर्द को चाहिए कि वो दोनों की इक्वालिटी का मुकम्मल ध्यान रखे, तो वो कर सकता है, कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन हमारे माशरे में औरत कहती है ना जी, मैं आपको दूसरी शादी नहीं करने दूंगी, पहले मुझे तलाक दोगे तभी दूसरी शादी करोगे। तो ज़ाहिर है एक मर्द को तो अपनी नस्ल आगे बढ़ानी है, तो वो फिर उसको तलाक दे देता है। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। उसके बाद है घरेलू ज़िंदगी में लापरवाही। जो मर्द होते हैं वो सारा दिन बाहर काम करते रहते हैं, वो घर तवज्जो नहीं देते। औरतें हैं माशाल्लाह से उनके पास मोबाइल हैं, वो सारा दिन सोशल मीडिया पे लगी रहती हैं, वो भी तवज्जो नहीं देते। जब मर्द थका रहता है वो चाहता है कि ये औरत मुझे तवज्जो दे इस टाइम, और औरत कहती है कि मर्द मुझे तवज्जो दे। ना वो उसको तवज्जो देता है ना उसको तवज्जो देती है, तो नचाक के शुरू होती बात तलाक तक पहुंच जाती है। और जदीद रिसर्च के मुताबिक हमें यही पता चला है कि ये जो तलाकों की सबसे ज़्यादा रेशो छोटी छोटी बातों की नोकझोंक की वजह से शुरू होती है। तो ये जो सबसे इम्पोर्टेंट सबब थे, और भी काफ़ी ज़्यादा, हर बंदे के ज़हन में कोई ना कोई और भी आ रहा होगा, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो लेकिन ये जो सबब मैंने आपको बताए हैं ये मुझे सबसे ज़्यादा अहम लगे, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो इनका जो हल है वो यही है कि सबसे पहला जो हमने डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो आजकल हुकूमत पाकिस्तान ने एक PTV होम पे ड्रामा चलाया अर्तुगरुल गाजी के नाम से। वो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक फांसी का खात्मा है, वो फैमिलीज इकट्ठे बैठ के देख रही हैं। इस तरह के ड्रामे हमारी अपनी इंडस्ट्री को भी बनाने चाहिए, और पाकिस्तान की तारीख में शायद ही कोई ऐसा ड्रामा हिट हुआ होगा जितना वो है, जिस हद तक उसको देखा जा रहा है। तो हमारे माशरे में और हमारे मीडिया को चाहिए कि वो भी ऐसे ड्रामे बनाए ताकि आने वाली जो हमारी नस्ल है वो इस शर से महफूज हो सके। सोशल मीडिया जिस तरह अभी हुकूमत ने टिकटॉक को बैन किया, ये सिर्फ हल नहीं है। आप तमाम कंपनी से रब्ता करें कि हमारा ये माशरा, हमें इस्लाम ये दरस देता है, तो हमने इसके मुताबिक चलना है। तो वो फिर आप उन्हें बोलें कि हमारा ये जो आपने कंटेंट डाला हुआ है, आप उन्हें अपना एक पॉलिसी दें कि हमारे मुल्क में सिर्फ ये वेबसाइट चलनी चाहिए और इस तरह का मटीरियल चलना चाहिए, ये नहीं चलना चाहिए, ताकि हर तरह का बंदा इजीली सोशल मीडिया यूज़ कर सके। इकोनॉमिक कंडीशन उसके बाद डिस्कस किया था, तो इकोनॉमिक कंडीशन का हाल यही है कि जो भी है उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि या बारी ताला तेरा शुक्र है जो भी दिया, क्योंकि ज़्यादातर अहादीस में भी है और वैसे भी बुजुर्ग भी कहते हैं कि जो पैसा दौलत है वो औरत के नसीब की होती है और जो औलाद है वो मर्द के नसीब की होती है।
तो इस वजह से औरतों ज़्यादातर ये जो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह ना ये औरतें ज़्यादा तक तलाक लेती हैं। तो औरतों को चाहिए कि वो सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ें। इंशाल्लाह आज बुरे हालात हैं, कल अल्लाह पाक अच्छे भी करेंगे, लेकिन सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद एतमाद का फुकदान। तो हमें एक दूसरे पे एतमाद करना चाहिए। हमें कोई तीसरा बंदा कहता है यार तेरे शोहर ने या तेरी बीवी ने ये बात की थी, तो हम उसकी बात मानने के बजाय जाकर उससे भी तो पूछ सकते हैं ना कि आपने ये बात की है। अगर तो उसने की होगी तो वो बोलेगा या बोलेगी कि जी मैंने की है, तो पूछेंगे उसकी पता नहीं उसके कहने का मतलब क्या था, तो हमें क्या मतलब लेके बताया गया। आप देख लें आपके दोस्तों में भी यही होता होगा। आपका दोस्त है एक, वो एक और बात कर रहा है, लेकिन आपको बताया जाता है ये तेरा दोस्त था, वो तो तेरे बारे में ये बात कर रहा है। तो जब आप उससे जाके पूछेंगे नहीं, वैसे ही उससे नाराज रहेंगे कि इसने मेरे बारे में ये बात की है। आप उससे पूछो यार पता नहीं उसके कहने का मतलब क्या था, उसने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की थी। काट के थोड़ी सी बात को आगे ले जाना, पूरी बात उससे अगर जो बता रहा है आपको उससे पूछो ना कि उससे पहले क्या बात हुई थी, उसके बाद में क्या बात हुई थी। छोटी सी बात को उठा के ले जाना ये भी, तो आप यहाँ तो उसी से पूछो या फिर अगले बंदे से पूछ लो जिसके बारे में वो बात कर रहा है कि हाँ जी आपने ये बात की है, तो क्यों की है, किस कॉन्टेक्स्ट में की है, हमें बताओ। उसके बाद जाती मामलात में दूसरों का जो अमल दखल था, तो उसमें सबसे पहले तो मर्द को या औरत को जो उसके घर वाले हैं उनको चाहिए कि वो अपने काम से काम रखें, उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें। जो उनका ज़ाती मसला है उसमें इंटरफेयर ना करें। बेऔलादी है इसका मैंने हल बता दिया कि आप अल्लाह पाक से दुआ करें, मेडिसिन खाएं, फिर भी अगर नहीं होती तो जिसका मसला वो औरत का मसला है तो मर्द को चाहिए कि वो दूसरी शादी कर ले, लेकिन दोनों में एक मुकम्मल तौर पे बैलेंस रखे। और सबसे एंड में घरेलू ज़िंदगी में लापरवाही बताया था। तो घरेलू ज़िंदगी में आपको अमन और सुकून चाहिए, तो फिर आपको एक दूसरे को टाइम देना होगा। मर्द जब जॉब से घर आए तो उसको भी चाहिए कि वो 8 घंटे की जॉब करके आ रहे, यार 5-6 घंटे तो अपनी बीवी के लिए भी रखे ना, ज़्यादा नहीं तो 4 घंटे ही रख ले। औरत को भी चाहिए कि वो करके काम काज करके उसके आने से पहले पहले फ्री होकर बैठे, ताकि वो एक दूसरे के साथ मिल के बातचीत कर सके। तो ये चंद वजूहात थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको पसंद आई होंगी। हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अपना भी ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।